अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे दिए गए सेट में से हमने हर सेट के दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखने हैं? टू प्रॉपर सबसेट्स। ठीक हो गया। तो अब ये सबसेट क्या होते हैं, इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक पे जो है वो पेज नंबर 41 पे इसकी डेफिनेशन मौजूद हैं। सबसेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर आपके पास कोई से दो सेट हैं जिसमें सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी में मौजूद है, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ए जो है उसको हम कहेंगे कि वो बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, ये तो होगी सबसेट की डेफिनेशन। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसकी सिंबल है। ठीक है, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ये हो गई सबसेट की डेफिनेशन। और अभी हमें जो कहा गया है कि आपने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर सबसेट ढूंढने हैं दो। ठीक है, हर सेट के। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देख लें। इफ आ इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो बी सेट जो है उसमें कम अज कम एक मेंबर, एक रुकन ऐसा है, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम अज कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब हम जो है वो सेट ए को कहेंगे कि वो सेट बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो इसका जो है ये हमारे पास सिंबल है। ठीक है, अगर हम सबसेट का सिंबल देखेंगे तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इसका सिंबल है और नीचे जो है वो बार है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम प्रॉपर सबसेट का देखें तो बार के बगैर आपने इसको लिख देना है इस तरह। ठीक है, अब आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई से दो सेट, यानी कि एक सेट है आपका, आपने उसके जो है वो दो सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो आपने उन दो सबसेट्स में कोई भी सेट ऐसा नहीं लिखना जिसमें पहले सेट जितने मेंबर्स मौजूद हैं या पहले सेट जैसे मेंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि जब भी आपने किसी सेट के सब सेट बनाने हैं तो उन सब सेट्स में कोई भी ऐसा सेट नहीं होना चाहिए जिसमें तमाम के तमाम मेंबर जो हैं वो उसी सेट के मौजूद हों। ठीक है, तो अब हम जो है वो इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास एक सेट है जिसके हमारे पास तीन मेंबर्स हैं। कितने हैं? तीन मेंबर्स। अब हमने जो है वो कोई से इसके दो ऐसे सेट बनाने हैं जिनमें किसी भी सेट में ये तीनों इकट्ठे मौजूद ना हों। ठीक है, यहाँ पर हमने अब ऐसे दो सेट बनाने हैं जिनमें ए बी सी, किसी भी दोनों सेट में से किसी भी एक सेट में ये तीनों मेंबर्स इकट्ठे मौजूद ना हो। ठीक है, तो अब हम इसके जो है वो सबसेट कैसे बनाएंगे। एक सबसेट हमारे पास आ जाएगा ए और बी। ठीक है, ए और बी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर हम सबसेट लिखें तो उसमें हम बी और सी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने जो है, यहाँ पे कितने मेंबर्स थे, एक दो तीन। ठीक है, और यहाँ पे हमने दो दो मेंबर्स का जो है वो सेट बना दिया। ठीक है, हमने किसी भी सेट में तीन मेंबर्स नहीं लिखे। ठीक हो गया, बात को समझना आपने यहाँ पे कि जो भी आपका नया सेट होगा उसमें आपने उतने मेंबर्स नहीं लिखने जितने के पेरेंट सेट में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो दो सबसेट्स आ गए किसके, ये वाला जो आपका सेट था ए बी सी, इसके मेंबर्स थे। ठीक है, तो इनको हमने जो है वो इस तरह लिख दिया। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो सेट है उसके दो ही मेंबर्स हैं, एक है 0 और एक है 1।
0 और 1, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक सेट है और इसके दो ही मेंबर्स हैं। अब ये देखें, दो मेंबर्स हैं तो हमने जो है वो दो ऐसे सेट्स लिख देने हैं जिनमें ये दोनों इकट्ठे मौजूद ना हो, ठीक है। तो वो आ जाएंगे हमारे पास, एक तो आ जाएगा 0, इन दोनों का हम अलग अलग जो है वो लिख देंगे, ठीक है। एक 0 आ गया और एक हमारे पास आ गया 1, ठीक है। यानी कि जितने भी आपने सेट्स बनाने हैं उनमें जो है ये दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए। अब आपने दो जो है वो सबसेट बनाए हैं ना, कितने, दो। तो दोनों में ये देखें, एक में हमने 0 लिख दिया और एक में हमने 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो दो प्रॉपर सबसेट हो गए, ठीक है, इस सेट के। अब हम जो है वो इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास n, यानी कि नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो थर्ड पार्ट है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने एक सेट ले लेना है जो कि नेचुरल नंबर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब जो नेचुरल नंबर्स हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इधर हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह जो है ये सेट आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। इसके हमने लिखने हैं दो सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर अगर हम इन नंबर्स को इनकी जो है वो दो कैटेगरीज बनाएं तो हम कौन कौन सी बनाएंगे। एक हम लिख सकते हैं इवन नंबर्स और एक हम लिख सकते हैं ऑड नंबर्स। एक और भी बन सकती है, यानी कि दो तीन कैटेगरीज और भी बन सकती हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। ऐसे सेट्स लिखने हैं जिनमें ये तमाम मेंबर्स मौजूद नहीं हो, ठीक है। ऐसे हमने दो सेट्स लिखने हैं जिनमें ये तमाम मेंबर्स इकट्ठे मौजूद ना हो, यानी कि एक सेट में कोई और मेंबर्स हों और दूसरे सेट में कोई और मेंबर्स हों, इकट्ठे जो हैं ये एक ही सेट में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इनको हम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं इवन नंबर्स में और ऑड नंबर्स में, ठीक है। तो एक हमारे पास हो जाएगा इवन नंबर्स का सेट जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल्स हों, ठीक है, जो कि 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। एक तो ये हमारे पास सेट हो गया प्रॉपर सबसेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रॉपर सबसेट हम ऑड नंबर्स का ले लेते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि 2 पर पूरे पूरे डिवाइड ना हो, ठीक है, जो कि 2 के मल्टीपल्स ना हो। 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरह जो है ये आगे सिलसिला चलता जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, हमने जो है वो नेचुरल नंबर्स को हमने दो सेट्स में तब्दील कर दिया, ठीक है। दो सेट्स में यहाँ पे हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखें, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स। ये देखें, इसमें 1 हमने नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा। इसका मतलब है इस सेट में ये टोटल जो मेंबर्स हैं वो मौजूद नहीं हैं, कुछ हैं और कुछ मौजूद नहीं हैं। तो ऐसा कोई भी सेट जिसमें पेरेंट सेट के कुछ एलिमेंट मौजूद हों और कुछ मौजूद ना हों, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब इसी तरह नीचे वाला सेट अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। इनमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स के, लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो दो क्या आगे प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर्स आर 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि इंटीजर्स में 0 भी आ जाता है,
+1, -1 भी आ जाता है, +1, +2, जो है वो 2 और -2 आ जाता है, +3 -3 आ जाता है, +4 -4 आ जाता है। यानी कि जो प्लस वाले हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो भी आ जाते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी आ जाते हैं और ज़ीरो भी इनमें आ जाता है। ठीक है, तो इनके अगर हम इंटीजर्स के दो प्रॉपर सबसेट्स लिखें तो ये हमारे पास आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा z+, यानी कि इसमें सारे के सारे जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ गए हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स और एक आ जाएंगे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर देखें, बुक के जो आपके आंसर्स हैं वो इनसे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई जो है वो कैद नहीं, कोई जो है वो ये फिक्स नहीं है कि आपने यही चीज़ें लिखनी हैं, यही इनके प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो कोई भी इनके जो प्रॉपर सबसेट्स जो है वो लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो जो है वो आपने, ये आसान है, बिल्कुल ईजी हैं, आप इनको जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमारा जो 5th पार्ट है वो है हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, कौन सा है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि हम इसको जो है वो लिखते हैं, कैपिटल क्यू है हमारे पास, तो कैपिटल क्यू जो है वो किसको शो कर रहा है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा 5th पार्ट है। अब यहाँ पे जो क्यू है ये किसको डिनोट कर रहा है? क्यू जो है ये एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स जो हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, x such that x is equal to p/q। ठीक है, x is equal to p/q where p and q belongs to integers, अब ये जो z है ये किसको डिनोट कर रहा है? इंटीजर्स को। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्या है? q, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, x सच दैट x इज इक्वल टू p/q, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z, p और q जो हैं उनका ताल्लुक किससे होना चाहिए? इंटीजर्स से होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। ठीक है, किसी भी तरह के जो है वो नंबर्स आ सकते हैं, और आपको जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। q जो है वो कोई ना कोई जो है वो ये समझ लें नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह करके कोई भी नंबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है एक सेट है किसका? रेशनल नंबर्स का। तो अब हम जो है अगर हम लिखना चाहें तो हम कोई से भी नंबर इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कोई से भी नंबर, जैसा कि हम यहाँ पे दो प्रॉपर सबसेट बनाते हैं इनके। एक तो हम ले लेते हैं 1/2। ठीक है, ये हमने इसको जो है वो लिख दिया किस में? p/q फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद एक और ले लेते हैं 2/3। ठीक है, 1 ले लेते हैं, 1/1 जो है वो 1 के इक्वल होता है। एक तो हमारा ये सेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम दूसरा सेट देखें तो दूसरा सेट आ जाएगा हमारे पास -1, 0 भी आ सकता है इसमें, क्योंकि किस ये जो p एंड q हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? z से। ठीक है, इंटीजर्स से, सेट ऑफ इंटीजर्स से। ठीक है,
और एक और हम लिख लेते हैं 3/5, ठीक है। तो इस तरह करके जो है वो हम इनके जो दो प्रॉपर सबसेट्स हैं किसके, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स के हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2, 2/3, 1, एक ये सबसेट बन गया प्रॉपर सबसेट, और एक हमारे पास ये प्रॉपर सबसेट बन गया, ठीक है। ये हमारा 5th पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये जो रियल नंबर्स हैं इसमें तमाम तरह के नंबर्स जो कि रेशनल या इरेशनल हों ये इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जितने भी रेशनल या इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो जो है हमारे पास यहाँ पर जो दो प्रॉपर सबसेट बनेंगे किसके भला, रियल नंबर्स के। एक तो होंगे हमारे पास रेशनल नंबर्स, ठीक है। कौन से होंगे, रेशनल नंबर्स, ठीक है। एक हमारे पास हो जाएंगे रेशनल नंबर्स। इसमें हमारे पास जो है वो जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हम लिख लेंगे, ठीक है। -2 इसमें आ सकता है, ठीक है। उसके बाद -1/2, ठीक है, 0 लिख लें। इसी तरह 2 पॉजिटिव में लिख लें, ठीक है। 3/4 लिख लें। इसी तरह 1 लिख लें। तो ये हमारे पास जो हैं ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा इसका प्रॉपर सबसेट देखें तो वो हमारे पास हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे ये हमारे पास जो है वो √2, ठीक है, पाई हो गया, या हमारे पास नेचुरल लॉग का बेस हो गया, ठीक है, ई हो गया। तो ये सारे के सारे कौन से हैं, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स के दो प्रॉपर सबसेट बन गए, ठीक है। प्रॉपर सबसेट कौन से सेट होते हैं, ऐसा कोई भी सेट, अगर हम दो की बात करें, जो है वो प्रॉपर सबसेट की बात करें तो दोनों प्रॉपर सबसेट में से कोई भी सेट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें वो तमाम एलिमेंट मौजूद हों जो कि पेरेंट सेट में मौजूद हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा 6th पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 7th पार्ट, वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। x such that x belongs to set of rational numbers and x range from 0 to 2, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो सेट है ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है बिटवीन 0 एंड 2, और 2 जो है वो इनमें शामिल है क्योंकि ये देखें इक्वल साइन भी है, ठीक है। 0, ये जो हमारे पास रेशनल नंबर्स आएंगे 0 से लेके 2 तक होंगे और 2 उसमें शामिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो हो जाएंगे, एक तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लिखें तो एक हमारे पास हो जाएगा 1/2 एंड 1, ठीक है। एक ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, और दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास हो जाएगा 3/4 एंड 2, ठीक है, एंड 2। 0 इनमें शामिल नहीं है जबकि 2 इनमें शामिल है, ठीक है। तो ये हमारा जो 7th पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए हो, किसी भी तरह का आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।